कौम का दानिश्वर, एक रहनुमा और एक मसीहा मिल्लत मोहतरम अशरफ आदमी साहब यहाँ मौजूद है। इज़हार ख्याल पेश करने के लिए मैं राहत इंदौरी साहब के इन 4 मिसरों से आवाज दे रहा हूँ कि लवे दिए की हवा में उछालते रहना, लवे दिए की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना, मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। खूबसूरत मुशायरा चल रहा है, ऐसे में कोई बीच में बोलना, लेकिन ये इलाका मेरे मोहसिनों का बेशुमार चेहरे जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए दिन रात कोशिशें की, स्टेज पर इस तरफ बैठे वो शुअरा इकराम, वो तमाम लोग जो यहाँ पर मोतबर शख्सियत मौजूद हैं। कोई सलीका है आरजू का, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, कोई सलीका है आरजू का, न बंदगी मेरी बंदगी है, ये सब तुम्हारा करम है, आका की बात अब तक बनी हुई। सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह। ये वो अजीम शान इलाका, ये वो जगह जहां आज से 9 साल पहले मैं एक ख्वाहिश लेकर आया था, और वो ख्वाहिश थी कि मैं आऊं आपके दरवाजों तक और आपकी खिदमत कर सकूं। ख्वाहिश सुनी गई, मानी गई, और आज 9 साल के बाद मैं आपके सामने खड़ा हूं। मैं इसलिए खड़ा हुआ यहां पर कि मैं इन शुअरा इकराम को ये बता सकूं कि आपकी वो जज्बाती बातें जो बहुत थोड़ी सी लिखी हुई किसी आदमी को उसके जज्बात का इजहार करने के लिए कितना बड़ा बना देती हैं, मैं इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता। कारपोरेशन के माहौल में जब भी कोई बातें होती हैं तो इन 4 वर्षों में मैं मशहूर हो गया कि मैं अशार बोल लेता हूं, लेकिन वो जो कुछ भी बोलता हूं वो सारी चीजें आपकी होती हैं। मैं बहुत अच्छे यहां पर इसलिए खड़ा हुआ कि मैं आपको बता सकूं कि जब कॉरपोरेशन में पहुंचने के बाद कुछ शुअरा इकराम ने उबैद भाई मुझसे मुलाकात की और मुझे कहा कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वहां पर तहजीबी तौर पर, सफाकती तौर पर मुशायरे हुआ करते हैं, लेकिन मुंबई शहर उससे महरूम है। आपको जानकर खुशी होगी कि पिछले साल मैंने ये नोटिस ऑफ मोशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आजादी के बाद पहली बार पेश की, और मैंने वहां पर कमिश्नर को इस बात के लिए रजामंद करने की कोशिश की कि मुंबई शहर भी उन तमाम लोगों की तकलीद करे, उन तमाम कॉरपोरेशनों की तकलीद करे जो अपने यहां आजिम शान मुशायरे करवाती हैं। और मुझे उम्मीद है उबैद भाई बहुत लिखी जाएगी, और जब जब मुशायरे मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से होंगे तब तक कुर्ला का नाम आएगा, और जब तक कुर्ला का नाम आएगा आपके खादिम का नाम इंशाअल्लाह ताला जरूर। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, तालियों में इस्तेमाल कीजिए। जब मैं इस रास्ते से गुजरता हूं तो मुझे इस बात का एहसास होता है कि ये वो जगह है जहां लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, ये वो जगह है जहां लोग मांगने आते हैं और खाली हाथ नहीं जाते। तो मैंने इस बार पिछले 2 महीना पहले एक कोशिश और की कि ये रोड जो वहां से गुजरकर हलाव पुल से यहां तक आता है उसको गाजी सरकार के नाम से मंसूब किया जाए, वो भी प्रस्ताव मैंने महानगर पालिका। बहुत अच्छे सर, वाह 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 वाह। मैं यहां इसलिए खड़ा हुआ हूं कि अपने उन तमाम मोहसिनों का शुक्रिया अदा कर सकूं जिन्होंने एक आम आदमी से मुझे खास बना दिया, और उस खास आदमी से महानगर पालिका में बैठकर उन लोगों के सामने बोलने के काबिल बनाया जो अपने आप को ताकतवर कहते हैं। लेकिन मैं अपनी बात को खत्म करते हुए सरकार को गवाह बनाकर यह आपके सामने रखना चाहता हूं कि सैकड़ों की तादाद में बैठे वो तमाम ताकतवर लोग जब कॉरपोरेशन के हाल में बैठकर अपनी बातें रखते हैं तो आपका खादिम उनके सामने खड़े होकर उनकी नजरों में नजरें मिलाकर हमेशा ये कहता है कि तुम वो लोग हो जो कभी तुम्हारी दहशत से मुंबई शहर बंद हो जाया करता था, ये शिवसेना और बीजेपी के लोगों के लिए, लेकिन आज तुम ही वो लोग हो कि जिनको 24 साल की इस हाउस की एयर कंडीशन की ठंडक ने तुम्हारे खूनों को ठंडा कर दिया है। और आप यकीन मानिए कि वो खामोश सुनते हैं। मैं सिर्फ इसलिए खड़ा हुआ हूं आपके सामने कि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं, उन तमाम लोगों का, हसन मास्टर का, कय्यूम भाई का, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस मुशायरे का इनेकाद किया, ये सदारत जो हमारे इसरार भाई की है, वो तमाम मेरे लोग मोहसिन जो यहां बैठे हुए उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करने का मंजर मेरा छोटा भाई जो हमेशा मुझे इस बात के लिए तैयार करता रहता है कि भाई एक मुशायरा होना चाहिए। मैं मंजर को ये बताना चाहता हूं इस मंच से कि बहुत जल्द एक बड़ा अजीम शान मुशायरा हमारे तमाम दोस्तों के मशवरे से गांधी मैदान में हम रखने जा रहे हैं। वो इसलिए रखने जा रहे हैं कि हमने यहां पर एक 54,000 स्क्वायर फीट का मैदान, प्लेग्राउंड
कुर्ला की तारीख में पहली बार हासिल किया। और जिन लोगों से हासिल किया वो बड़े साहिब हैसियत लोग हैं, कोहिनूर सिटी के मालिक हैं, इस मुंबई और महाराष्ट्र की सियासत के बड़े ऊंचे मुकाम पर बैठे हैं। 3 साल लड़ाई लड़ी उनसे, और 3 साल लड़ते लड़ते जब वो दबाने में नाकाम हो गए, जब वो खरीदने में नाकाम हो गए, तब उस गार्डन को मेरे, उस प्लेग्राउंड को मेरे हवाले किया। और जब मेरे हवाले हुआ वो प्लेग्राउंड 12 मार्च को, तब कारपोरेशन में मैंने तकरीर की थी और मैंने कहा था कि 3 साल की इस लड़ाई का मेरा मकसद ये था कि मैं इस कारपोरेशन के जरिए ग्राउंड को हासिल करूं और कुर्ला के लोगों को 50 साल के बाद वो चीज उनके सामने बैठकर आता करूं और ये कहूं उनसे कि सुनो, ये गार्डन मैं इसलिए हासिल करना चाहता था कि तुम्हारी इस अजीमोशान बिल्डिंग के किनारे वो बना हुआ गार्डन, जब उस गार्डन के सिक्योरिटी गार्ड को दरवाजे पर आकर एक बच्चा कहेगा कि मैं अंदर जाना चाहता हूं, तो वो सलाम कर कर कहेगा कि ये प्लेग्राउंड तुम्हारा है और तुम्हें खेलने की इजाजत है। इसलिए मैं आज आपके सामने खड़ा हुआ हूं और मैं ये कहने के लिए अपनी बात खड़ा हुआ हूं कि मैं जो कुछ भी मेरे दिल में है वो जज्बात सिर्फ इस तरह से रखना चाहता हूं कि कितने तूफान छुपाए हैं समंदर देखो। मैं अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। ये वो मजमा है जिन लोगों ने मुझे आगे बढ़ाने में बहुत बेपनाह रोल अदा किया। ये वो लोग हैं जिनकी उंगलियों की स्याही ने मेरी जिंदगी के अंदर बड़ा उजाला कर दिया। मैं आज यहां बैठकर पूरी ताकत के साथ उन लोगों के खिलाफ लड़ रहा हूं जो इस शहर में अपने आप को ताकतवर कहते हैं। मैं आज आपको इस बात का यकीन दिलाकर बैठूंगा कि आप यकीन मानिए कि 227 लोगों की मौजूदगी में हम 9 लोग जो अबू आसिम साहब के साथ हैं, यकीनन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि 4 साल की कारकर्दगी के बाद प्रजा नाम की फाउंडेशन ने इस बार जो रिपोर्ट तैयार की, उसने ये लिखने पर मजबूर कर दिया कि ये 9 लोग अगर दर्जाबंदी की जाए सियासी पार्टियों की तो ये दूसरे नंबर पर है। ये बात आपको प्रजा फाउंडेशन के तहत मिल जाएगी। कितने तूफान छुपाए हैं समंदर देखो, मेरी आंखों से मेरे दिल में उतर कर देखो, और कितना जोशीला है मुझ में मेरी मंजिल का जुनून, 2 कदम आओ मेरे साथ तो चलकर देखो। मैं तमाम मोहसिनों का शुक्रिया। उबैद भाई, मैंने आज आपको सुना, मेरा दिल खुश हो गया। जमील और वो मंजर और तमाम लोग, मेरा छोटा भाई हसन, इन तमाम लोगों को सुनकर देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अगर मैं यहाँ नहीं आता तो कयूम भाई कोई तशनगी रह जाती। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का और ममनून और मशकूर हूँ। आगे सुकून भाई बोलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार फिर आपकी अजमत को सलाम करते हुए इस मंच पर बैठे, इस स्टेज पर बैठे तमाम लोगों को सलाम करते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह। कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे। शायर सईद फरानी साहब को देखकर, अशरफ आदमी साहब को देखकर और रफी अहमद किदवाई साहब को देखकर ही शायर ने शेर कहा। शहजाद खान साहब और हमारे फिरोज आजमी साहब, सुकून जौनपुरी साहब के कदम कदम पे उजाले उतर के आएंगे, तेरे नसीब के तारे उतर के आएंगे, सहारा बन के निकल घर से बेसहारों का, तेरी मदद को फरिश्ते उतर के आएंगे। ये वो लोग हैं जो हमारे दरमियान रहते हैं, हमारी बात करते हैं, हमारे मसाइल को हल करते हैं। यकीनन इनकी मोहब्बत को सलाम करते हुए आगे का जो साल आने वाला है उस साल में आप जरूर याद रखेंगे तमाम दोस्त अहबाब को।